हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम विथ विक्का क्लासेज में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं और ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, एक्स का पुत्र बी है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है हमारा, बी व ए चचेरे भाई हैं, एक्स व वाई का पुत्र ए है, बी का पिता एक्स है और सी की दादी माँ एक्स है। इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें यही बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमसे बोला है कि एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। मान लिया हमने ये एक्स हो गई और ये वाई, दोनों आपस में बहनें हैं। उसके बाद ए की माता वाई है, ए की माता जो है वह वाई है, ये जो माता है ए की वो वाई है। ठीक है, यहाँ पर ए की माता वाई है, ये हमसे नहीं बताया है कि ए उसका क्या है, बेटा है या बेटी, इसलिए हमें यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया मैंने। उसके बाद देखिए ए का पुत्र सी है, इसमें देखिए बताया है कि ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है तो इसको प्लस से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है, इसको भी प्लस से डिनोट करते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से हमसे पूछा है, ये देखिए एक्स का बेटा ये है बी, यहाँ पर हमने इसको प्लस से डिनोट किया था। उसके बाद एक्स का पुत्र बी है। अब देखिए हमसे पूछा है बी व ए चचेरे भाई हैं, बी और ए जो है ये आपस में क्या है, चचेरे भाई नहीं दोस्तों। यहाँ पर मतलब एक्स और वाई आपस में बहनें थी, तो एक्स का बेटा बी था और ए की माता वाई थी, तो ये आपस में मौसी के बेटे दोनों हैं, तो मौसेरा भाई कह सकते हैं इन दोनों को। चचेरा भाई का मतलब दोस्तों जैसे चचेरा चाचा का भाई, चाचा का बेटा, ममेरा भाई, फुफेरा भाई और मौसेरा भाई चचेरे भाई में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बताया है आप लोगों को बी व ए चचेरे भाई हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स का बी जो था वो बेटा था और ए की माँ जो थी वाई थी, एक्स और वाई आपस में बहनें थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी व ए, ये बी और ए चचेरे भाई हैं या मौसेरे भाई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपना। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। आमेर का किला, राजस्थान, अजंता की गुफाएं। यहाँ पर हमसे पूछा है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया आमेर का किला जो कि राजस्थान में है, अजंता की गुफाएं पूछा है कैसे कहाँ पर हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अजंता की गुफाएं दोस्तों जो है हमारी, वह रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है। अजंता की गुफाएं हमारी रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 480 ईस्वी के बीच बनी, जो कि दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 480 ईस्वी के बीच बनी है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के ऑप्शन सी हमारा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित गुफा है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यह स्थित गुफा है हमारा अजंता की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को कुछ दिन तक याद रहे। यहाँ पर देखिए ज़िले में स्थित गुफा है, ये औरंगाबाद ज़िले में स्थित गुफा है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख रेख में संरक्षित स्मारक था दोस्तों, स्मारक है अभी भी। और 1983 में अजंता की गुफाएं, 1983 से ये जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल हमारा ये है अजंता की गुफाएं दोस्तों। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल ये हमारा 1983 से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा ये क्वेश्चन दिया है, यदि 13 और 30 आपस में संबंध है इनका, 13 और 30, उसके बाद 41 का हमसे पूछा है। 41 का देखिएगा, 13 और 30 आपस में कैसे संबंधित है दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 13 हमारे जो है यह एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। 13 जो है हमारा यह एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद हमारी जो अभाज्य संख्या आती है वो होती है 17। 13 और 17 को अगर जोड़ेंगे हम लोग आएगा हमारा 30, जो कि यहाँ पर दिया है 30। इसी प्रकार हमें 41 में देखना है। 41 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी है, 41 तो खुद अभाज्य संख्या, उसके बाद 42 नहीं है, 43 हमारी जो है अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 41 और 43 को जोड़ेंगे, उसके बाद 4 4 8 84 आया।
41 का निकालने पर हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्या 13 के बाद हमारी अभाज्य संख्या 17 थी, तो उसको आपस में जोड़ दिया, आ गया 30 हमारा। 41 का पूछा था, 41 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 41 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो होती है 43। 41 और 43 को आपस में जोड़ा, आ गया हमारा आंसर 84, जो कि ऑप्शन सी था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वहाँ शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु से अपने कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा है। देखिए पीटर जो है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बता देते हैं आप लोगों को। डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, देखिएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब देखिए वो हमसे बोला 8 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ पर 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ वो चला। प्रारंभिक बिंदु उसकी ये है दोस्तों, पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा दोस्तों तो 12 किलोमीटर चला हुआ, 12 किलोमीटर। इधर तो ये 8 किलोमीटर चला था और ऊपर जाने के बाद वह 12 किलोमीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमसे यही पूछा। ये जो शुरुआती बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यह कितना दूरी पर है, यही हमसे पूछा है। देखिए अब हमें ये वाला मान निकालना है जो यहाँ पर दिया है, और ये हमारा लंब हो गया दोस्तों, ये विकर्ण लंब, ये आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमारा यहाँ पर ये वाला मान निकालना है। इधर 12 है और इधर हमारा 3 किलोमीटर, इधर भी मान लेते हैं। अब इधर 8 दिया, नीचे यहाँ पर 12, इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर हो गई। अब बच्चा कितना, 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर हो गई। उसके बाद ऊपर जब ये 3 किलोमीटर गया ऊपर, तो यहाँ से मुड़ा जब दाएं साइड, तो वह 12 किलोमीटर चला। तो 12 किलोमीटर पूरी दूरी है, उसमें से 8 किलोमीटर यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो बचेगा 4 किलोमीटर, जो कि इतनी दूरी हमारी 4 किलोमीटर है। यहाँ पर मैंने आप लोग बराबर हमारा यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा जो दोस्तों यहाँ पर लंब दिया है वह है हमारा 3। ये देखिए 3 करड़ी में हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस ये जो आधार हमारा दिया वो 4 किलोमीटर दिया है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने पर आएगा हमारा 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर 16। करड़ी में हमारा 9 और 16 हो जाएगा। 16 और 9 को आपस में जोड़ेंगे हम अगर, तो आएगा हमारा 25। करड़ी में 25, जो कि करड़ी हटाने पर हमारा आएगा 5। यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गया दोस्तों हमारा आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर विकर्ण का फार्मूला लगाया दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करड़ी में 3 हमारा लंबाई दिया था 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर किया प्लस 4, यहाँ पर आधार था उसका 4 का स्क्वायर किया। उसके बाद करड़ी में 3 त्रिक 9 आ गया, 4 चौक 16, 16 और 9 को आपस में जोड़ा, आ गया करड़ी में 25। 25 को हमारा जो होता है करड़ी से निकालेंगे अगर, तो आएगा 5 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गायब है? 6, 12, 21, ये वाली हमें मिसिंग संख्या है जो पूछा हमसे, और 48। दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती हो या कोई भी अगर आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उस कमेंट का जवाब तुरंत आप लोगों को दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए रीजनिंग का। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों को। अभी लास्ट में मैं दिखाऊंगा एक आरआरबी ग्रुप डी का मैं 2018 का लिया हूँ। इसमें थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2018 का आरआरबी ग्रुप डी जो इस समय पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, उसका मैं सवाल लेकर आया हूँ लास्ट में आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों बहुत कुछ सीख कर जा सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों, तो डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सवाल पर करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बताता हूँ, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गायब है? 6, 12, 6 को क्या, 6 में 6 प्लस करा है इसमें, तो उसके बाद आया 12 हमारा। उसके बाद कितना प्लस करें कि आया 21। यहाँ पर 6 प्लस किया है 12,
अब 12 में कितना प्लस करें कि आए 21। 12 10 22 होता है दोस्तों। एक बार 9 प्लस करके दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 9 प्लस किए आया 21। उसके बाद ये वाली संख्या हमें लानी है तो कितना प्लस करेंगे, उधर जो मिसिंग संख्या है उसको लाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा हमने आगे क्या किया है। +6 किया, उसके बाद +3 किया, +6 के बाद +9 हुआ है, +3 बोला मैंने, वो गलत था दोस्तों, सॉरी इसलिए। और +9 यहाँ पर दिया है, तो इसका जो अंतर है, अंतर यहाँ पर हमारा 3 का अंतर है, ठीक है, 6 3 9। अब यहाँ पर भी हम 3 का अंतर लाएंगे, 3 का अंतर लाएंगे अगर तो आएगा हमारा 9 के बाद 10 11 12। यहाँ पर 12 प्लस करेंगे, 21 में 12 प्लस करेंगे अगर तो आएगा हमारा 33। यहाँ पर 33 आएगा, जो ऑप्शन ए हमारा दिया है 33। उसके बाद यहाँ पर 12 में 3 फिर प्लस करेंगे दोस्तों, आएगा 15। 15 अगर इसमें जोड़ते हैं हम लोग, 33 में 15 जोड़ेंगे आएगा 48। देखिए अगर 48 आएगा तो इसकी यह हमारा लॉजिक सही है। 5 3 8 3 1 4 आ गया 48, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ऊपर नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 3 का अंतराल दिया है, इसलिए यह लॉजिक एकदम सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 33, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दी गई प्रश्न में संबंध ज्ञात कीजिए, पुष्प वस्त्र श्वेत, और ये हमसे पूछा है। ये दोस्तों हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इसमें समझने वाली बात है। आप लोगों को थ्योरी इसका बताता हूँ। पुष्प वस्त्र और श्वेत का पूछा हमसे। यहाँ पर देखिए हमारा दिया है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसमें कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है इसका देखिए आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ पुष्प श्वेत और कुछ श्वेत वस्त्र हो सकते हैं। कुछ पुष्प श्वेत और कुछ श्वेत वस्त्र हो सकते हैं दोस्तों, किंतु ना तो कोई पुष्प वस्त्र हो सकता है, ना तो कोई पुष्प वस्त्र हो सकता है और ना ही कोई वस्त्र पुष्प हो सकता है। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन बी है यह बहुत अच्छे से इसका प्रदर्शन करता है दोस्तों। यहाँ पर एक पुष्प अलग, इसमें वस्त्र, ये श्वेत। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किंतु ना तो कोई पुष्प वस्त्र हो सकता है और ना कोई वस्त्र पुष्प हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर ये माइनस है, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है एवं S का अर्थ माइनस है, तो 24, तब जाके दोस्तों यहाँ पर 24, T का अर्थ हमारा भाग दिया है, भाग हो गया, 3 P दिया है, P का अर्थ हमारा गुणा है, गुणा हो गया, P के बाद हमारा ये 10 दिया है, 1, उसके बाद 0 दिया है दोस्तों, यस 10 के बाद यस दिया है, यस का अर्थ हमारा माइनस यहाँ पर होगा, आर, यस के बाद 4 देकर उसके बाद आर दिया है, आर का अर्थ हमसे प्लस यस में बोला है, उसके बाद 9। अब चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 24 और 3 को अगर हम लोग हल करेंगे सबसे पहले तो आएगा 8 3 24, इनको काटने पर 8 आया, 8 गुणे 10 माइनस 4 प्लस 9, 10 का गुणा 8 के साथ करेंगे आएगा 80, 10 8 80 माइनस 4 प्लस 9। अब दोस्तों यहाँ पर 80 में माइनस 4 करेंगे आएगा 76, 76 में 9 जोड़ेंगे अगर आएगा हमारा 9 6 15 5 1 7 1 8, 85 आ गया दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मान रखा 24/3 गुणे 10 माइनस 4 प्लस 9। उसके बाद 24 और 3 को आपस में भाग दिया तो 8 3 24, 8 से कटा 8 हमें यहाँ पर लिखा, उसके बाद गुणा दिया था, गुणे करके 10 माइनस 4 प्लस 9 किया, 10 का गुणा 8 के साथ किया आया 80 माइनस 4 प्लस 9, 80 में माइनस 4 किया हमारा आ गया 76, 76 में 9 बचा था जो उसको जोड़ दिया आ गया 85 हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यही वाला क्वेश्चन था दोस्तों जो कि चर्चा किया था मैंने आपको उधर तीसरे या चौथे क्वेश्चन में। आरआरबी ग्रुप डी 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2018 में आया है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन हमारे आप लोगों के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वह कितना हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को कि वीडियो में कैसे क्या है, क्या चीज़ आप लोगों को सही नहीं लगा, आप लोग कमेंट में बताइए, तब हम यहाँ पर सुधार करेंगे दोस्तों और बेहतरीन लाने के लिए आप लोगों का।
विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी, पुरुष। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष में हमसे पूछा है संबंध। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोला है कि कुछ पुरुष विज्ञान के विज्ञान के हो गए व कुछ पुरुष आर्ट्स के हो गए। उसके बाद विद्यार्थी हो सकते हैं। कुछ पुरुष विज्ञान के, कुछ पुरुष आर्ट्स के विद्यार्थी हो सकते हैं। विज्ञान व आर्ट्स अलग अलग संकाय है, संस्थाएं है दोस्तों। यहाँ पर विज्ञान व आर्ट्स ये अलग अलग हैं, लेकिन जो कुछ पुरुष हैं वो विज्ञान के विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ पुरुष जो हैं वो आर्ट्स के भी विद्यार्थी हो सकते हैं। जैसे किसी भी कॉलेज में जब कोई एडमिशन लेता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो बहुत लोग कहते हैं मुझे आर्ट्स लेना है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे साइंस लेना है। तो यही बात हमसे यहाँ पर किया है कि कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष वह विज्ञान के विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ पुरुष हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हो सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा है, 3rd शिफ्ट में दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ पुरुष इसमें भी, और ये समझ लीजिए विज्ञान के विद्यार्थी हो गए। यहाँ पर कुछ पुरुष इसके भी हो सकते हैं, विज्ञान के भी, कुछ पुरुष आर्ट्स के भी विद्यार्थी हो सकते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है, आप लोगों के लिए लेकर आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, टेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेज, कछुआ और फर्नीचर में, मेज, कछुआ, फर्नीचर में पूछा है। वेन आरेख का क्वेश्चन ये भी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए दिया है, बी, सी, डी। ये अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, तो एक बार इस क्वेश्चन का हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा आंसर होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए